नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो पीछे जेल प्रहरी भर्ती के पेपर हुए हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ गणित का पोर्शन करवाऊंगी, जीके और रीजनिंग का पोर्शन आपको सर करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं गणित का पोर्शन। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो ये कह रहे हैं कि ये जो घटाने का जो चिन्ह है ये विभाजन का चिन्ह है, और ये जो जोड़ने का चिन्ह है ये गुणन का चिन्ह है। फिर वापिस वो कह रहे हैं कि ये जो विभाजन का चिन्ह है ये घटाने का चिन्ह है, और जो गुणन का चिन्ह है वो जोड़ने का चिन्ह है। तो अब हमको ये सॉल्व करना है, यानी कि अब हमको ये जो चिन्ह है इसकी जगह हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणन, फिर घटाने की जगह हमारे पास में विभाजन का चिन्ह, फिर गुणन की जगह में जोड़ का चिन्ह, और विभाजन की जगह में घटाने का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बोर्ड मास रूल आता है, उसको अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बोर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब डिवाइड मैंने विभाजन, मल्टीप्लाई मैंने गुणन, एडिशन मैंने जोड़, सब्ट्रैक्शन मैंने घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है इस तरह से कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, डिवाइड करेंगे, इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड। सो मल्टीप्लाई में हाफ, यहाँ पे इनको डिवाइड करने पे ये बनेगा। अब उसके बाद में करेंगे हम मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में 50, 250 माइनस 200। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 300, और इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा 100। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगर सर्वेश 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है, उसकी जो गति है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद में उसको 400 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमको दूरी दी गई है, दूरी कितनी दी है, 400 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि समय कितना लगेगा इतनी दूरी तय करने पे। तो देखिए पहले किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे। तो गति 20 किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 1000 से गुना किया जाता है, और घंटे को चेंज करने के लिए, सेकंड्स में चेंज करने के लिए 3600 किया जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास में यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे समय आ जाएगा, इससे आएगा, दूरी हमारे पास हो गई है 20,000, सॉरी दूरी हो गई है 400, और गति हो गई है 20,000 इंटू 360। तो इससे जो हमारे पास समय आएगा वो आएगा 72 सेकेंड। अब ये सेकंड में आया है, इसको हमें मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। 72 को 60 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 मिनट। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बोनस है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थियों का औसत भार है 50। 6 विद्यार्थियों का औसत भार है 50 किलो, 2 विद्यार्थियों का 51, फिर 2 विद्यार्थियों का 52। तो अब हमें इसका क्या बताना है, कुल औसत भार। औसत भार कुल बताने के लिए इनका कुल भार भी तो हमें निकालना होगा। कुल भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको गुना करेंगे। 6 को 50 से गुना करेंगे, फिर 2 को 51 से, और फिर 2 को 52 से, और इन सबको आपस में क्या कर देंगे, प्लस। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 512। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 6 + 2 + 2 10। तो हमारे पास कुल औसत भार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुल भार डिवाइड बाय कुल विद्यार्थी, यानी कि कुल औसत भार हमारे पास आएगा 512/10
इक्वल टू 51.2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, एक एक कम हो रहा है, यानी कि पहली संख्या यहाँ पे 5 होगी, 6 में से एक कम करेंगे 5, फिर दोबारा 7, 6, 5, 4, फिर एक एक कम हो रहा है तो 4 में एक कम करेंगे 3, फिर दोबारा देखेंगे 5, 4, 3, 2, फिर वापिस एक एक कम हो रहा है, यानी 2 में एक कम करेंगे तो 1। तो हमारे पास जो यहाँ पे ये खाली स्थान है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 531। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब ये जो प्रश्न है इसके अंदर क्या है कि 4 के अंदर हम कितना जोड़े कि वो 9 हो जाए, 5 जोड़ेंगे। 6 के अंदर कितना जोड़े कि वो 12 हो जाए, 6 जोड़ेंगे, यानी कि 5, 6, फिर यहाँ पे 9 के अंदर हमें 7 जोड़ना है। अब इसको 7 जोड़ने की कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे 6 जोड़ा तो यहाँ पे 6 के अंदर जो 2 जोड़ेंगे तो 8, इस 8 को 12 के अंदर जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। फिर ये जो यहाँ पे 4 के अंदर 5 जोड़ा है, इस 5 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ूंगी तो 7 हो जाएगा, फिर 9 के अंदर 7 जोड़ूंगी तो 16, और यहाँ पे अगर मैं 9 के अंदर 7 जोड़ती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 16। फिर इस 7 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ती हूँ तो ये होता है 9, इस 9 को अगर मैं 16 के अंदर प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 25, यानी कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से ये सोल्व होगा और इसका आंसर यहाँ पे जो है ये 16 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के अंदर x की आयु z की 1/4 है। मान लो x की आयु x है, z की आयु z है और y की आयु y है। तो x की आयु क्या है, z की 1/4 और y की 2/3। ठीक है, अब हमें इन सब का यानी कि हमें क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z। तो x को भी z में ले आएंगे, y को भी z में ले आएंगे, फिर हम इसको अनुपात में रख देंगे। x को तो z में लिया ही हुआ है, x इक्वल्स टू z/4, z है ही, और y को z में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। z/4 इक्वल्स टू 2y/3, तो y जो है वो आ जाएगा 3z/8। अब इसको हम अनुपात में रखेंगे, अनुपात में रखने के बाद में z/4 अनुपात 3z/8 अनुपात z, z से z गया तो अब अपने पास में क्या बना अनुपात में, 1/4 अनुपात 3/8 अनुपात 1। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड में चला गया, तो हम क्या करेंगे 8 से इस पूरे को मल्टीप्लाई। जब इस पूरे को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में 8 की स्क्वायर 64 होती है, ये 7 की स्क्वायर है और ये 6 की स्क्वायर है। 8 + 7 + 6 21 बन गया। इसी तरह हम अगले को सोल्व करेंगे। 121 11 की स्क्वायर, 81 9 की स्क्वायर और 100 होती है 10 की स्क्वायर। तो ये जो अंदर वैल्यू है वो क्या होगी, 11 + 9 + 10 यानी कि 30। तो इसका आंसर 30 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए, एक नॉर्मल अपने बात करें, 1600 जो है इस रूट का आंसर क्या आता है 40। अब अगर मैं 1599 की रूट निकालूं तो वो कुछ इस टाइप की आएगी, 39.8 या फिर 39.9, इसके अप्रोक्स आएगी। आगे पॉइंट पॉइंट चलते जाएंगे। अपने को पता है कि अगर 39.5 से 39.9 के बीच में अगर आए और इसका अगर हम निकटतम देखें तो वो 40 बनता है। तो यहाँ पे इसका क्या निकटतम बनेगा मान 40। तो ये जो रूट है इसका आंसर भी निकटतम से 40 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।